स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी खबरों की तरफ। मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दी बड़ी जानकारी और आपको बताएंगे कि सिंधु बॉर्डर पर कैसे रह रहे हैं देश के किसान और मकान मालिकों के लिए भी खुशखबरी है जो अपने घरों किराए पर रहते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। पीएम मोदी ने कहा अगले कुछ हफ्ते में तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन, बताया किसे दिया जाएगा सबसे पहले टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्ते में तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश वैक्सीन को लेकर भारत की ओर देख रहे हैं। टीके के लिए नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में है और जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट का 9वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर रहने से खाने तक किसानों ने किया ऐसा इंतजाम। किसान आंदोलन फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से जहां सड़कें जाम हैं, वहीं किसानों के लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। उन्हें भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि अपनी तरफ उन्होंने खाने से रहने तक के हर इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली। किसान आंदोलन फार्मर्स प्रोटेस्ट का आज 9वां दिन है और सिंघू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से सड़कें जाम हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं किसान भी सर्दी के इस मौसम में सड़कों पर सो रहे हैं। उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लगातार जारी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं। किसान कुछ इस तरह टेंट लगाकर रह रहे हैं और रोजमर्रा के कामों के साथ अखबार पर भी नजर डाल लेते हैं। शहर में प्रवेश और निकास के लिए वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने का सुझाव दिया है। किसान यहां साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। किसानों ने यहां अपने लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है। किसानों ने बुधवार को मांग की थी कि केंद्र संसद का एक विशेष सत्र बुलाए और कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर पर ही सो जाते हैं। किसानों ने दिल्ली में अन्य मार्गों को जाम करने की बात कही है। कुछ किसानों ने सड़क पर ही अपना बिस्तर लगा लिया। मकान मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। किराया नहीं तो टैक्स भी नहीं होगा भरना। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपकी एक टेंशन ITAT के फैसले ने खत्म कर दी है। आपको अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो आपको टैक्स भी नहीं भरना होगा। पूरा मामला और फैसला समझिए। नई दिल्ली। देश भर के मकान मालिकों लैंडलॉर्ड्स के लिए जरूरी और अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी कोरोनावायरस पैंडेमिक के दौरान बड़ी संख्या में किराएदार किराया नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मकान मालिकों को उस किराए पर टैक्स फिर भी चुकाना पड़ रहा था। ऐसे में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT की मुंबई बेंच ने मकान मालिकों के हित में एक बड़ा फैसला दिया है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT की मुंबई बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी मकान मालिक का किराएदार जो 10,000 रुपये किराया दे रहा है, मान लीजिए उसने वित्त वर्ष 2020-21 के 12 महीनों में 8 महीने का ही किराया दिया है और बाकी 4 महीने का किराया बाद में देने को कह रहा है, तो टैक्स सिर्फ 8 महीने के किराए पर वसूला जाएगा, न कि उस किराए पर जो कि लिया ही नहीं गया। ऐसे किराए पर आयकर विभाग की तरफ से टैक्स लगाया जाना पूरी तरह से गलत तथा अवैधानिक है। अगर पूरे 12 महीने के किराए की बात करें तो उस साल मकान मालिक की किराए से कुल आय 1,20,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन अब वह सिर्फ 80,000 रुपये ही रहेगी। ऐसे में 80,000 रुपये को ही उस वित्त वर्ष की किराए से होने वाली आय माना जाएगा। अगर किराएदार इन 4 महीनों का किराया यानी 40,000 रुपये वित्त वर्ष 2020-21 में नहीं दे पाता है तो मकान मालिक को इस पर अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 3/5 ये है पूरा मामला। दरअसल किराए से होने वाली आय को लेकर एक मामला ITAT में चल रहा था। कई बार होता है कि किराएदार किराया देने में असमर्थ रहता है, लेकिन मकान मालिक पर इनकम टैक्स किराया न मिलने के बाद भी उसे आय मानकर इस पर टैक्स लगा रहा था। ITAT की मुंबई बेंच ने किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बेहद साफ आदेश दिया है।